नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना स्टार्ट करने से पहले हर एक व्यक्ति को ये बात मालूम होना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना जिस दिन से स्टार्ट किया जाता है वह मृत्यु के अंत तक किया जाता है, और इसी के बारे में आज बताया जाएगा। और आध्यात्मिक साधना करने के पहले कुछ रूल और नियम होता है ईश्वर का, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आध्यात्मिक साधना करने वाले जितने भी भक्त हैं उसको ये बात मालूम होना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना करने के पहले कुछ रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और जो आध्यात्मिक साधना होता है वह कमल के आधार पे भक्ति प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है, मूल कमल में गणेश जी का वास निवास होता है, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है, हृदय कमल में शंकर और पार्वती जी का वास निवास होता है, और कंठ कमल में माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो इस कमल के माध्यम से जो इन देवताओं के मूल मंत्रों का डेली जप किया जाता है उसी को आध्यात्मिक साधना कहा जाता है। और जप करते हुए 5 यज्ञ करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक साधना में यज्ञ जरूरी है। तो यज्ञ करते हुए मंत्रों का जप करते हैं तो आध्यात्मिक साधना आपका स्टार्ट होता है। तो जिस दिन से आप आध्यात्मिक साधना करते हैं उस दिन से आप डायरी में अपना नोट कर लें, और मृत्यु पर्यंत अंत समय तक आध्यात्मिक साधना किया जाता है। तो आध्यात्मिक साधना का जो फल होता है वह अमरत्व को प्राप्त करना है, यानी कि अमर लोक को जाना होता है। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्टेप भी बढ़ते जाता है। तो भक्ति साधना नहीं छोड़ा जाता। गीता अध्याय 6 के अंतर्गत इसमें बताया जाता है, और जो भक्ति छोड़ता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो भक्ति साधना स्टार्ट करने के पहले जो परमात्मा का रूल है उसको हम लोग समझ लेंगे। इसमें गरीबदास जी कहते हैं कि सुरापान मधमासाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। तो सुरापान मतलब जितना भी नशीली पदार्थ है और मांसाहारी है, इसको त्याग करके आध्यात्मिक साधना किया जाता है। अगर जो ऐसा करता है तो 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। तो इसके गवाही में परमात्मा स्वयं साक्षी होते हैं। फिर दूसरा है परद्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे करवा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। यानी कि जो शराब पीते हैं करवा पानी वह 70 जन्म उसका कुत्ते का होता है। फिर अगला है झोंटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सभी लेत गुसाई। झोंटे माने ये मवेशी और ये गाय भैंस और ये सब काट करके खाते उनके लिए बताया। झोंटे बकरे मुर्गे ताई, लेखा सभी लेत गुसाई, मीरग मोड़ मारे महंता, अचराचर है जीव अनंता। तो जीव की कमी नहीं है संसार में। अगर जो कोई मार काट करके खाता है तो परमात्मा सबका लेखा जोखा रखते हैं और देना पड़ता है। आगे है जिभवा स्वाद जो हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना। तो जीव स्वाद के कारण जो जीव को मारते हैं उनका आध्यात्मिक साधना का जो नियम है वो भंग हो जाता है। तितर लावा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अंगहरियाँ। फिर अगला है अदले बदले लेख लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जीव मोहम्मद सिर बिस्मिल्लाह लाई, जिहवा स्वाद जो हिते कसाई। तो अदले बदले इस संसार में त्रिलोक में अदला बदला चलता है। आप किसी को मार करके काट दिए, फिर आगे चल के वो आपको मारेगा, काटेगा। तो यहाँ अदला बदला चलता है। तो मन में संशय होगा कि ये मार दिए फिर। तो इसीलिए आध्यात्मिक साधना और 5 यज्ञ के द्वारा मनुष्य जन्म में इसको करके और जो भी है पहले का मेंटेन करके तब जा कर के पॉजिटिव में होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वह इंसान सफल होता है, अदला बदला खत्म होता है। इसीलिए 5 यज्ञ कराया जाता है। अदले बदले लेख लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जीव मोहम्मद सिर बिस्मिल्लाह लाई, जिहवा स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर धरिया ध्याना।
अपनी छपड़ी बांधे न कोई, नगर अमान करे नर लोई। तो पहले अपने आप को संयम में लाना पड़ेगा, फिर आगे बात बनेगा। कर्म साला कर्म की बाजी, भूल रहे पंडित और काजी। गरीब शब्द हमारा मानियो, सुनते हो नर नार, जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हार। तो अगर जो जीव के प्रति दया भाव नहीं है तो आप आध्यात्मिक साधना से रहित हो जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दया वहीं धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। यानी कि जहाँ क्षमा भाव है वहाँ परमात्मा का निवास है। तो जहाँ दया है वहीं धर्म है, दयावान व्यक्ति ही धर्मी कहलाता है। तो ये सब जो नियम है, इस नियम को फॉलो करके आध्यात्मिक साधना स्टार्ट किया जा सकता है। और आध्यात्मिक साधना जीवन अंत तक किया जाता है। और बीच में त्याग करके और सुरापान मद और इस चीज़ का सेवन करता है तो आध्यात्मिक साधना से वो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। उसके बारे में गीता अध्याय 6 में हम लोग समझेंगे। तो अब चलते हैं गीता अध्याय 6 की तरफ और समझते हैं। इसके बारे में अर्जुन क्वेश्चन करता है भगवान से कि हे मधुसूदन, गीता अध्याय 6 के श्लोक 33 में, कि हे मधुसूदन, जो यह आध्यात्मिक साधना अपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक साधना में थोड़ा संयम भी बरतना पड़ता है। तो यहाँ जो स्वभाव है और इस प्रकृति का जो स्वभाव है, और मन अति चंचल है और इस संसार में कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, मन डगमग होते रहता है और एक परमात्मा पे मन को टिकाना कठिन है। तो यहाँ ये चीज़ मैं इस नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ कि कंटिन्यू आध्यात्मिक साधना को चलाया जा सके। फिर अगला है आगे फिर क्वेश्चन का गीता अध्याय 6 के श्लोक 34 में, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल घोड़े के जैसा तेज दृढ़ बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो ये मन, शरीर में मन जो है, इंद्रिया इतना चंचल होता है कि इसको वश में करना बहुत दुष्कर है। कहते हैं गीता अध्याय 6 के श्लोक 35 में भगवान कहते हैं, हे महाबाहों, निसंदेह मन चंचल होते हुए भी कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग से वश में होता है। तो मन अति चंचल होने के कारण ये कंटिन्यू अभ्यास से और वैराग मतलब कि अट भट और ये सब कर्मकांड, ये सब साधना को त्याग करके एक परमात्मा पे बार बार मन को ले आ करके खींच करके उसको मन को बार बार समझाना कि वो आदि पुरुष परमेश्वर जो निरक्षर ब्रह्म हैं, सबके मूल मालिक हैं, वह कबीर देव हैं। और उन्हीं की भक्ति करने से कर्म के बंधन का नाश हो सकता है। और बार बार इस मन को समझाना पड़ेगा और खींच करके निरंतर अभ्यास करने से बात बन जाता है। भगवान ये नहीं कहे कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभ्यास और वैराग से बार बार समझाना पड़ेगा कि वो सबके मूल मालिक एक हैं जो कर्म के बंधन को नाश कर सकते हैं। और उनकी भक्ति करने से, उनके नाम में 5 यज्ञ करने से बात बन जाएगा। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 36 में, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा आध्यात्मिक साधना करना बहुत कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज यानी आसान है। यह मेरा मत है। तो भगवान का मत है कि कंटिन्यू अभ्यास से आध्यात्मिक साधना में सफल होना एकदम सहज है। ये भगवान का मत है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 37 में, हे श्री कृष्ण, जो आध्यात्मिक साधना में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में जिसका मन आध्यात्मिक साधना से विचलित हो गया, ऐसा भक्त परमात्मा को प्राप्त न होकर के किस गति को प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक साधना कुछ दिन किया और उसका मन भटक गया सांसारिक लोगों को देख करके कि वह आध्यात्मिक साधना भी नहीं करता है और वह अच्छा जीवन जी रहा है, हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, हमको थोड़ा तकलीफ़ भी हो रहा है। तो तकलीफ़ के बारे में पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर में सब बताया जा चुका है कि आध्यात्मिक साधना करने वाले के ऊपर थोड़ा आपदा विपदा आता है, उसको उसमें भी जो टीका रहता है वो श्रेष्ठ भक्त होता है। तो पढ़ता है जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट पढ़ता है वही परीक्षा देता है, उसी के सर से पसीना टपकता है, वही एक दिन साहब भी बनता है। तो आध्यात्मिक साधना भी इसी प्रकार से है, परीक्षा भक्तों का होता है और जो सफल होता है आगे उसी का बात बनता है। तो वह व्यक्ति है जो भक्त है वो आध्यात्मिक साधना से भ्रष्ट हो जाता है
और विचलित हो जाता है वो किस गति को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 38 में, हे महाबाहो, क्या वह ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता? तो जो आध्यात्मिक साधना कुछ दिन साधना करके भटक जाता है, त्याग कर देता है, वह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। गीता अध्याय 6 के श्लोक 39 में, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक साधना वही कर सकता है जिसने ब्रह्म पहचान कर लिया, और जो ब्रह्म पहचान कर लेता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्रह्म पहचान में पिछले वीडियो में भी बताया जाता है और इस वीडियो में भी बताया जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को देवता कहा जाता है। भगवान विष्णु जी जो 2 भुजा के भगवान हैं, महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, 2 भुजा के भगवान को विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। अब विष्णु जी से ऊपर ईश जिनको ओम कहा जाता है, तो ओम जो ओम हैं उनको महेश्वर कहा जाता है। महेश्वर और माता दुर्गा जी ये ईश पदवी के अधिकारी हैं। ईश से ऊपर होता है ईश्वर, ईश्वर उनको कहा जाता है। देव निरंजन जो हैं जिनको धर्मराय ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर से ऊपर परमेश्वर जिनको अक्षर पुरुष कहा जाता है, उनको परमेश्वर कहा जाता है। अक्षर पुरुष से ऊपर निअक्षर पुरुष जिनको पार ब्रह्म अनादि ब्रह्म कहा जाता है, वह निअक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव उनको कहा जाता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेव शाखा है, पात रूप संसार। तो इस तरीका से जिसने ब्रह्म पहचान कर लिया और आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की पूजा कर रहा है और परमात्मा प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वह ब्राह्मण है। और बात दूसरी की, ब्रह्म प्राप्ति करते करते उसका मन विचलित हो गया और भक्ति त्याग कर दिया, उसके बारे में आज के अध्याय में ये बताया गया है। 6 गीता अध्याय 6 के श्लोक 40 में, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि अपना कल्याण करने के लिए आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यानी कि अपने जीवात्मा का कल्याण करने वाला जो भक्त है और आध्यात्मिक साधना कुछ दिन किया और छोड़ दिया, तो वैसा जो भक्त होता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। फिर उसकी क्या गति है, इसके बारे में फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 41 में, योग भ्रष्ट पुरुष आध्यात्मिक साधना से संचित सुकृत कर्म के भोग को उन देवताओं के लोकों में निवास करने के पश्चात शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करने के लिए स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन आध्यात्मिक साधना किया और बीच में त्याग कर दिया, और त्याग करने वाले भक्त जो है उस भक्त का नाश नहीं होता। वह जो भक्त होता है शरीर त्यागने के बाद, जैसे मूल कमल में गणेश जी का जाप किया कुछ दिन और कंठ कमल में माता शेरावाली का कुछ दिन जाप किया, तो वो उन देवताओं के लोकों में जाता है। उसका जितना सुकृत कर्म यज्ञ और पुण्य बना रहता है, उतने दिन उतने टाइम उस लोक में उसका निवास और भोग को भोगता है, और उसका जो जन्म होता है अच्छे श्रीमान के कुल में जन्म होता है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 42 में, अथवा देवलोक में भोगों के निमित्त न जाकर ज्ञानवान आध्यात्मिक साधक के कुल में जन्म लेता है, परंतु तत्काल मनुष्य लोक तथा आध्यात्मिक साधक के कुल में जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त होता है तो तत्काल ही उसका मनुष्य लोक में जन्म लेना असंभव होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक साधना कुछ दिन तक किया रहता है, पहले तो उस देवताओं के लोकों में भोगों को भोगता है, उसके बाद ही जन्म होता है। लेकिन इस टाइप का जन्म हो जाता है, इस टाइप का जन्म दुर्लभ होता है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 43 में, वह साधक कारण शरीर में संग्रह पूर्ण फल के प्रभाव से अपने अंतःकरण के बुद्धि के प्रभाव से आध्यात्मिक साधना के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक साधना करने लगता है। हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह भक्तात्मा परमात्मा के प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो
वैसा जो आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त होता है, भक्ति त्याग करके और उस लोक से, अपने देवों के लोकों से भोग भोग करके धरती पे आता है, तो वह परमात्मा प्राप्ति करने के लिए उसके जो तीसरा शरीर, कारण शरीर है, उसमें पुण्य फल संचित के प्रभाव से वह इस संसार में तुरंत आध्यात्मिक साधना में लग जाता है और पहले से बढ़ करके इस जन्म में वह अधिक प्रयत्न करता है परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। गीता अध्याय 6 के श्लोक 44 में, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट साधक पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह परमात्मा प्राप्ति के लिए आकर्षित किया जाता है और आध्यात्मिक साधना में जिज्ञासा रखते हुए आध्यात्मिक साधना ही करने लग जाता है तथा वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग करके वेद में कहे सकाम कर्म को त्याग कर देता है। तो जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है और देवताओं के लोकों को भोग करके इस संसार में आता है, तो वह जो भक्त होता है परमात्मा के द्वारा आकर्षित किया जाता है और पहले से ज़्यादा वो आध्यात्मिक साधना में प्रेरित होकर के आध्यात्मिक साधना करने लगता है तथा वेद में कहे हुए सकाम कर्म यानी कि जन्म कर्म फल देने वाले साधना को त्याग कर देता है और आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से करने लग जाता है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 45 में, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला आध्यात्मिक साधक पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वह भक्त जो होता है, आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त विचलित हो जाता है और इस संसार में जन्म होता है, पहले से बढ़ कर के ज़्यादा प्रयत्न करता है और वैसे प्रयत्न करने वाला जो साधक होता है वह इस जन्म में, दूसरे जन्म में वह आध्यात्मिक साधना करके और परमात्मा प्राप्त कर लेता है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 46 में, आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त, गीता अध्याय 6 के श्लोक 46 में, आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है तथा सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म यानी कि वेदों में कहे हुए कर्म वाला जो आराधना है उससे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक है। कर्म कांड करने वाले से भी आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू हर एक प्रकार से आध्यात्मिक साधक हो तथा आध्यात्मिक साधना के लिए प्रयत्न कर। गीता अध्याय 6 के श्लोक 47 में, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान आध्यात्मिक साधक भगवान की भक्ति में लगे हुए अंतरात्मा से दिखावाबाजी को त्याग कर भगवान के नाम को अंतरात्मा में मन ही मन सुमिरन करता है, वह आध्यात्मिक साधक मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। संसार में जितना भी भक्त है दिखावाबाजी और आडंबरबाजी को त्याग करके मन ही मन परमात्मा के नाम को सुमिरन करता है, वह भक्त परम श्रेष्ठ माना गया है। तो सुमिरन जो है वह बाद में बताया जाता है। आपका कबीरा सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंत मध सोधिया दूजा देखा ख्याल। तो जो सुमिरन है वो मन से सुमिरन, अंतरात्मा से सुमिरन किया जाता है, श्वास उश्वास से सुमिरन किया जाता है। तो सुमिरन की विधि वो बाद में बताया जाता है भक्तों को। तो वैसा भक्त जो है परम श्रेष्ठ माना गया है। तो ये जितना भी सब ज्ञान है वह गीता अध्याय 6 में हम लोग पढ़ के भली भांति समझ सकते हैं और पढ़ के उसको जाना जा सकता है और आध्यात्मिक साधना किया जा सकता है तथा जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छूटा जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।